नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। लीडर, वोटर और ट्रिपल बी आपको दिखाएंगे, यानी कि बेटा बेटी बीवी। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। हर कोई अपने अपने हिस्से की आहुति दे रहा है। पहले चरण की 102 और दूसरे चरण की 88 सीटों को मिलाकर 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब चुनाव तीसरे चरण की तरफ बढ़ चला है। लेकिन इस चुनावी लीग में कई ऐसे महारथी हैं जिनका फोकस इस बार अपनी पार्टी को चुनाव जिताने से ज्यादा अपने परिवार की किस्मत संवारने पर है। किसी का बेटा मैदान में है तो किसी की बेटी, किसी की बहू चुनाव लड़ रही है तो किसी की बीवी। कोई अपने भाई के लिए जान लड़ा रहा है तो कोई अपनी अगली पीढ़ी के लिए सफलता की सीढ़ी खड़ी करने में लगा है। इस कतार में देश की सबसे ज्यादा सीटों वाला यूपी भी है तो चुनावी रुख बदलने का दमखम रखने वाला बिहार भी, देश को आर्थिक ताकत देने वाला महाराष्ट्र भी और राजा रजवाड़ों वाला राजस्थान भी। और सबसे बड़ी बात तो चुनावी निशाना साधने के लिए राजनीति का सबसे हॉट टॉपिक भी है। सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहाँ बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को। जिस राज्य में दिग्गज अपने बेटा बेटी और बीवी को चुनाव जितवाने में सबसे ज्यादा जोर दिखा रहे हैं, उसका पहला पन्ना उत्तर प्रदेश में खुलता है, जो आबादी और सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है। कहते तो ये भी हैं कि जो यूपी फतेह कर लेता है वो दिल्ली भी मुट्ठी में कर लेता है। 2014 और 2019 इसका ताजा प्रमाण है। लेकिन इसी यूपी में वंशवाद की चोट सबसे ज्यादा जिस पार्टी पर हो रही है उसका नाम है समाजवादी पार्टी। विरोधी इस बात को लेकर हमलावर रहे हैं कि परिवार समाजवादी पार्टी के लिए सर्वोपरि रहा है। जो वृक्ष कभी मुलायम सिंह यादव ने लगाया था उसे अब अखिलेश यादव मजबूत करने में लगे हैं। यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में है और वह उजागर हो गया। एक परिवार से 5 सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हों, इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा। और सपा परिवार से 5 नहीं 50 लोगों को लड़ा दे, चाहे 80 की 80 सीटों पर लड़ा दे, लेकिन 80 में लड़ा नहीं सकते यार, 80 सीटें। उत्तर प्रदेश में यूं तो 80 सीटें हैं, लेकिन जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मैनपुरी, क्योंकि यहीं से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जिन्हें जितवाने के लिए अखिलेश पूरा जोर लगा रहे हैं, जो न सिर्फ तूफानी प्रचार कर रहे हैं बल्कि हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए हैं। सभी लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा रही है और जब आप रिजल्ट देखेंगे तभी आप पाएंगे कि भाजपा बुरी तरह उत्तर प्रदेश में हार रही है। और वो भी इसीलिए क्योंकि 7+10 साल की जो सरकार चली है उसमें प्रदेश में कोई भी सुचारू रूप से कार्य नहीं किया गया है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका और
इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। हालांकि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सबसे सुरक्षित किले से चुनाव लड़ रही हैं। बावजूद इसके अखिलेश की पूरी नजर इस सीट पर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 2019 वाली गलती फिर से रिपीट हो। पिछली बार डिंपल ने कन्नौज से चुनाव लड़ा था, जो मैनपुरी की तरह ही मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी डिंपल बीजेपी के सुब्रत पाठक से 12,353 वोट के मार्जिन से हार गई थी। मैनपुरी में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। जातीय समीकरण के लिहाज से समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अटकलबाजी होगी। डिंपल यादव से मिलने आए हैं। हमको डिंपल यादव बहुत प्रिय है। क्यों? हमारे मुलायम सिंह ने बहुत कुछ किया। यही चाहते हैं कि मैम ही जीते। हम यही चाहते हैं मैम ही जीते। जैसे मतलब किसान वगैरह उनके लिए वो अच्छा कर रही हैं, अच्छी बात है। सांसद है मैनपुरी की, हम सब के लिए अच्छा करें। डिंपल यादव के लिए डिंपल यादव को वोट देंगे और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सियासत के चक्रव्यूह को भेदने के लिए बड़े बड़े महारथी मैदान में हैं। इनमें एक नाम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का है, जो बदायूं से अपना डेब्यू कर रहे हैं। ऐसे में बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का जिम्मा खुद शिवपाल ने अपने कंधों पर उठा रखा है। देखिए, यहाँ की जनता से मैंने अपील करी है, सब लोग मिलकर के अल्पसंख्यक से लेकर के किसान, गरीब, नौजवान सभी से अपील करी है। 7 मई को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव को जिताएं। बदायूं से पहले शिवपाल यादव को टिकट मिला था, लेकिन शिवपाल ने अपनी जगह अपने बेटे को चुनाव लड़वाने का फैसला किया। ऐसे में शिवपाल पर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, लेकिन शिवपाल मजबूती से हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये परिवार की कीमत को क्या जाने, जिसके परिवार ही में, और ये हमारा परिवार जो है समाजवादी परिवार। बदायूं सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए जीत की पटकथा क्या लिख पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आदित्य की एंट्री ने बदायूं के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर आदित्य यादव को पूरा समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट निकलेगी और आसपास की सभी सीटें। जिस तरह शिवपाल अपने बेटे के लिए दमखम झोंके हुए हैं, उसी तरह रामगोपाल यादव भी बेटे अक्षय यादव के लिए फिरोजाबाद में डेरा जमाए हुए हैं। अक्षय भी पिछली बार चुनाव हार गए थे, जिसमें एक बड़ा फैक्टर शिवपाल यादव ही थे, लेकिन इस बार शिवपाल खुद साथ हैं। ऐसे में रामगोपाल फिरोजाबाद में बेटे अक्षय की जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। अब हम तो ये समझते हैं कि भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी हम ज्योतिषी नहीं कि बता पाए कितने वोट। अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले, भाजपा के पत्ते है ही नहीं खोलने के। इस लिस्ट में एक नाम धर्मेंद्र यादव का भी है, जो इस बार आजमगढ़ से चुनाव मैदान में है, जिनके लिए पूरा समाजवादी कुनबा प्रचार में जुटा है। धर्मेंद्र जहां अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वहीं शिवपाल और रामगोपाल के भतीजे भी। धर्मेंद्र ने पिछली बार बदायूं से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की लहर में वो चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें दूसरा मौका तब मिला जब अखिलेश ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया, लेकिन धर्मेंद्र इस मौके को भुनाने में भी चूक गए। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को लेकर पूरे परिवार की साख दांव पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद की उपमा सिर्फ समाजवादी पार्टी तक ही सीमित नहीं। बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा भी इस कतार का हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन के बाद सुभाषपा को जो इकलौती कोसी सीट चुनाव लड़ने के लिए मिली, उस पर राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़वा रहे हैं। उनके लिए ओम प्रकाश राजभर तपती गर्मी में भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। बात जब बेटे की हो तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कैसे अछूते रह सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस राह पर चल रहे हैं उसकी लाइन संजय निषाद ने ही खींची है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद फिर एक बार बीजेपी के सिंबल से संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जितवाने के लिए संजय निषाद जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में हर किसी को दूसरे का परिवारवाद नजर आता है,
लेकिन बात जब अपने पर आती है तो जनता की कसौटी की दलील दी जाती है। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, क्योंकि हकीकत तो जनता भी जानती है। देखिए, यूपी के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा बेटे बेटियों को चुनाव लड़ाने की रेस लगी है वो 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार है। यहां पर निशाने पर तो लालू यादव का परिवार है, लेकिन वंशवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि कैसे अपनों को जिताने की रेस लगी है। दो 2024 का चुनाव बिहार के कई दिग्गज नेताओं के लिए सियासी लॉन्चिंग पैड की तरह है, क्योंकि इस बार बिहार में कई राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं ने अपने अपने बेटे बेटियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा लालू परिवार की है, जिसका एक और सदस्य चुनाव मैदान में है। लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण सीट से मैदान में उतारा है, जहां रोहिणी की टक्कर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। लेकिन बीजेपी रोहिणी को लेकर पहले दिन से ही हमलावर है कि लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। रोहिणी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता और भाई के बचाव में खड़ी नजर आती रही है, लेकिन इस बार पूरा लालू परिवार रोहिणी के साथ खड़ा है और चुनाव जिताने के लिए प्रचार में जुटा है। चुनाव जीत की कोशिशें कर रहे हैं का क्या मतलब? यहाँ पे मेरी जनता चुनाव जिता रही है, जनता ने बुलाया है चुनाव लड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद दे रही है, तो जनता जिता रही है हमारी। सारण लालू प्रसाद यादव के लिए उनकी वो कर्म भूमि है जहाँ से जब जब वो चुनाव लड़े जीत ने उनका तिलक किया। लेकिन एक सच ये भी है कि जब भी लालू के अलावा इस परिवार का कोई और सदस्य इस सीट से मैदान में उतरा है, उसके हिस्से हार ही आई है। 2019 में सारण के इसी रण से राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा था और हार गई थी। वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। इस चुनावी संग्राम में लालू की बेटी मीसा भारती भी मैदान में है, जो पाटलिपुत्र सीट से फिर एक बार ताल ठोक रही हैं। हालांकि मीसा पिछली बार अपने चाचा राम कृपाल से चुनाव हार गई थी, लेकिन लालू परिवार इस बार अटैकिंग मोड में बैटिंग कर रहा है, जो पूजा पाठ से लेकर राजनीति तक हर चाल चल रहा है। मतलब इस बार लालू परिवार का एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है। सवाल इस बात का भी है कि 2019 में शून्य पर लटकने वाली आरजेडी क्या इस बार शिखर तक पहुंच पाएगी?